नईम हैदर पंजोता साहब, सबसे पहले तो बुशरा बीबी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। यही बात लतीफ़ खोसर साहब भी कर रहे हैं किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं? थैंक यू सो मच प्रिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। 2 महीने पहले जब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी 5 अगस्त को हुई, यानी कि 2 महीना और 8-10 दिन हो गए, तो स्टार्ट में ही हमने ये दरख्वास्त दे दी थी कि इमरान खान साहब की जो फ़ूड के हवाले से हैं वो अहकाम जारी किए जाएँ कि डॉक्टर हो जो चेक करे। हम ये नहीं कह रहे थे कि मेन्यू उनका ये हो, खाने के अंदर ये दिया जाए या उसके अंदर कोई कोफ्ते दिए जाएँ या कोई बकरे दिए जाएँ। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि महफूज खाना जो हमारी सदा थी कि वो एक्सेप्ट की जाए। फ़ौरन अदालत को चाहिए था कि इसके ऊपर हुक्म दें। देखें, जान जो है वो सबसे प्राइमरी चीज़ है और उसके ऊपर हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि रिपोर्ट्स आगे जो है वो लॉ और वो आपको पता है जैसे प्रोसेस होता है कि दूसरी तरफ से जो है वो आर्गूमेंट्स ले लिए जाएं और इधर से बताएं कि कैसे हम कर सकते हैं। एंड पे ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ये हुआ कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है जो उनका हक है वो दिया जाए। अब जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जो है सुपरिटेंडेंट अटक जेल या जेल अथॉरिटी जो है उन्होंने देना होता तो वो पहले दिन ही दे देते। लॉयर्स की एक्सेस के ऊपर पाबंदी, डॉक्टर की एक्सेस। आप कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी खबर नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल में जब हमने दरख्वास्त दी थी उस वक्त ही अदालत को जो है इसी तरह से कंसीडर करना चाहिए था कि ये बहुत अहम मामला है और इसको टेकअप करके इसके ऊपर डिसीजन देना चाहिए। आपकी खान साहब से बात हुई, उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है? देखें, खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई, खान साहब से कल भी मुलाकात हुई। और खान साहब देखें, ये जो स्लो फूड पॉइजनिंग होती है ना, ये यूं फील नहीं होता कि बंदे ने खानी है और कोई अपीयरेंस तब्दील हुई है उनकी। देखें, फ़र्क तो पड़ता है। अब मैं किसी तरह से लेट्स शेयर इट विद द ऑडियंस। नहीं, देखें, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं इस तरह से बता सकता। वो जब उनसे मुलाकात होती है, हर बंदे को पता है, सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो भी देख रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर वाच है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं बतानी होती, जो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं उसके ऊपर कर रहा क्योंकि जब हम कोई बात करेंगे ना, थोड़ी सी भी बात करेंगे तो फ़ौरन से दूसरा जो मीडिया सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। PMLN उधर से वार, इधर से वार। ये देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं जान को खतरा है, सर आपको क्या लगे? होने दें एक्टिव। आप देखिए, हम तो ये कहते हैं ना कि मेडिकल जो डॉक्टर है हमारा, उसको जो है वो परमिशन दी जाए और वो चेक करे उसके अंदर हर्ज क्या है। क्यों वीक लग रहे हैं खान साहब, स्लो लग रहे हैं, रिएक्शन उनका स्लो है, क्या किस बात से लग रहा है? क्या देखिए, पहली बात तो ये है ना कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाने वाली सरकार है और सरकार ही उनकी ही कस्टडी के अंदर वो इस वक्त हैं। तो जो बनाने वाला है, जो अंदर ले जाने वाला है, जिन्होंने पहले उनके ऊपर हमले किए हैं, चाहे वज़ीराबाद हो, चाहे क्वेटा के अंदर वकील का कत्ल और यहाँ पर जो है FIR उनके ऊपर दर्ज कर दी जाए, या उसके साथ साथ जुडिशल कम्प्लेक्स वाला हमला हो, या उसके साथ साथ जो है वो सलमान रश्दी वाला जो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब ये तो बिल्कुल मुल्क के और वो जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और जनाब इनके ऊपर जो है मजहबी एक आड़ ली गई। और आपने ये भी देखा कि वज़ीराबाद हमले के अंदर भी एक मजहबी आड़ ली गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ती हैं कि किस तरह से उनकी जान को जब बाहर थे और ख़दशात थे, उनके ऊपर हमले किए गए। अब तो उनकी कस्टडी में है। जिन्होंने हमारी FIR दर्ज नहीं की, जिनकी FIR दर्ज करवाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, मैं खुद लेकर गया कि सो मोटो लिया जाए, चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पर दरख्वास्त दी, लेकिन नहीं किया गया उसके ऊपर सो मोटो। क्यों नहीं लिया गया? जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये हमले हुए हैं और ये दरख्वास्त हमारी उसके मुताबिक इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाए, FIR दर्ज होती नहीं है तो बाकी उनकी कस्टडी में हमें क्या सेफ्टी है? हमें तो कोई सेफ्टी, हमें तो सेफ्टी होगी कि हमारा डॉक्टर चेक करे। और कोई हम ऐसा नहीं कंसर्न कह रहे कि वो हम कह ही नहीं सकते, हमारा जेन्युइन कंसर्न है और पहले दिन ही करना चाहिए था। ओके, सो पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या बात हुई आपकी? सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, जो इंटरव्यूज आए हैं, ये नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आपने आगाह किया? बिल्कुल आगाह किया। उन्होंने कहा कि इन जो इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं सबको पता है ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कानून के अंदर कोई वैल्यू नहीं है और हमारे सामने हमें भी पता है कि ज़बरदस्ती किस तरह। देखिए, ये कौम जानती है 26 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 2 महीने बाद एक बंदा बरामद होता है और आकर इंटरव्यू दे देता है। या आप ये देख लें कि जो बंदा कैद है वो फ़ौरन आके, जैसे आपके सामने मिसालें हैं, मुसर्रत चीमा हो या जमशेद चीमा हो या मलिका बुखारी हो या उसके साथ साथ जो है वो शीरी मज़ारी हो, जिन लोगों ने बाहर आके इंटरव्यू दिया फ़ौरन उन्हें कह दिया गया कि ठीक है जी आप रिलीज़ हैं, आपके ऊपर मुकदमात भी नहीं है, 3 MPU भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसी तरह से उस्मान डार के घर बाकायदा तौर पर छापे मारे गए,
उस्मान डार के जो फैक्ट्री वो सील की गई और उसकी वालदा के ऊपर तशद्दुद किया गया। और इसी तरह जितने और लोग इस वक्त फ़रक हबीब, शेख रशीद साहब और एक लाइन है जो कि उन्होंने इस तरह से अगवा किया, उनकी दरखास्तें दी जाती हैं, कोर्ट ऊपर अहकामात इंप्लीमेंट नहीं कर लेकिन 9 मई एक रेड लाइन बन गई है। अब आपको ये तो पीटीआई को समझ आ जानी चाहिए कि 9 मई से अब नहीं निकल सकते। 9 मई पे कोई माफ़ी नहीं है, सर द प्राइम मिनिस्टर। देखें बात वो मैं यही कर रहा हूँ ना कि जो ये कह देगा कि पीटीआई से लातल्की है, उसके ऊपर ये कह दिया जाएगा कि बस ठीक है इसे छोड़ दे। क्या वो फिर मुकदमात जो हैं वो जो बनाए गए हैं तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो साबित होते हैं कि हर चीज़ जो है किस तरह से झूठी इन्होंने बनाई है। दूसरे नंबर पर 9 मई के हवाले से कल बात हुई है खान साहब से, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर इंडिपेंडेंट तहकीकात का पहले भी मुतालबा किया, कल उन्होंने फिर पॉइंट्स बताया कैसे 45 पे ये लग रहा है कि आप आर्मी चीफ को तब्दील करना चाहते थे। डज ही नो दैट? इल्ज़ाम जो लग रहा है ना वो इस वक्त ये लग रहा है कि जो 9 मई का वाक़या है, इस वक्त तो खान साहब साइफर केस के अंदर गिरफ्तार है। 9 मई के हवाले से जो इल्ज़ाम है खान साहब के ऊपर वो ये है कि इन्होंने उनको कहा कि आपने जाकर तोड़ फोड़ करनी है, तशद्दुद करना है, जलाओ घिराव करना है, अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट खान साहब की जीआईटी के सामने भी थी और जेल के अंदर भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एविडेंस ले आए जिसमें मैंने ये कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का तो पुरअमन पर अगर इकट्ठे पीटीआई के लोग जाके इंस्टॉलेशंस जिनका पता भी नहीं है ढूंढ ढूंढ के तोड़ फोड़ करें, किसी ने तो कहा होगा, किसी ने तो एड्रेस दिया होगा, किसी ने तो देखिए बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि बस उठ के चले गए ढूंढ ढूंढ के सबको मैग्नेट की तरह पता चल गया कि इधर ही जाना है। उन्होंने बड़ा तीर की तरह गए। जब जीआईटी ने सवाल किया उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मुझे अगवा करते, गैर कानूनी काम करते, मैं पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, लोगों ने पुरअमन एहतजाज के लिए मुझे ये बता दें कि क्या आपके ऑफिस के सामने देखिए उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। अफसोस का इजहार तो कर दें, दिस वाज सो बैड। जिन्होंने वहाँ पर जो है वो हमला किया, जिन्होंने वहाँ पर जो है वो जलाओ घिराव किया, आग लगाई, उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब ने खुद कहा कि मैं तो किसी जगह पे मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बड़ा ठीक किया, बिल्कुल मजम्मत की। साइफर केस में लग रहा है कि खान साहब को खुद भी लग रहा है कि उनको सजा हो जाएगी। देखिए साइफर केस के अंदर मामला ये है कि एक तरफ हमने क्वेश्चन फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा, दूसरी तरफ हमारी बेल जो है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा, और तीसरी तरफ ट्रायल जो है उसको इस तरह से स्पीड लगाई जा रही है जैसे तोशाखाना केस के अंदर लगाई गई। यानी कि रूटीन के मुताबिक अगर देखा जाए तो 6 महीने साल वो लग जाते हैं अगर आम बंदे का केस हो, चलान जमा होते हुए। यहाँ पर चलान भी जमा हो गया, कॉपियाँ तकसीम करने के हवाले से भी डेट हो गया, और अदालत के अंदर जज साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि आपने कॉपियाँ वसूल करनी है। हम ये कह रहे थे कि आप कानूनी तौर पर हमें बाउंड नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपने लेनी है। गुस्सा हो गए, वो खड़े हो गए, फिर बैठे, और वहाँ पर वो चाहते थे कि ज़बरदस्ती कॉपियाँ दी जाएँ। हमने इनकार किया, उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा, हम उस ऑर्डर को लेकर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट तरीके से एक बंद कमरे के अंदर, जो कि कौम ना देखे, ऐसा केस इस तरह से चलाया जा रहा है कि एक बंद कमरे के अंदर ही फैसला देकर सजा। देखिए हम ये कहते हैं कि इसे ओपन ट्रायल किया जाए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा नहीं लगता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनी जा रही, होगा क्या, इसका डिसीजन क्या निकलेगा? देखिए डिसीजन जो है ना, अगर पूछते हैं ना कि लीगली तौर पर ये फौरन एफआईआर क्वैश होने वाली है। और अभी जो सियासी तौर पर क्या लगेगा आपके मुताबिक? देखिए सियासी तौर पर तो ये जो है ना अदालत को हुक्म मानते हैं, ना जो है वो कानून को देखते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आइन को देखते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, सजा हो जाएगी। देखें जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया उसके मुताबिक हो जाएगी, उसके मुताबिक तो जिस तरह से वो चला रहे हैं, और वो जैसे उन्होंने तोशाखाना के अंदर दी, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वहाँ पर जज साहब को भी कहा कि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से केस चलाया, जब जज साहब ने पूछा कि आपको जो है वो मुझ पर एतमाद नहीं है तो आप ट्रांसफ़र करवा लें या मेरे ऊपर आपको नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखें जो इस वक्त हो रहा है, पहले मेरी बेल जो है वो तोशाखाना केस के अंदर सस्पेंशन जो है वो 25 दिन बाद जो है केस, फिर साइफर केस के अंदर जो गिरफ्तारी डाली गई मुझे पता ही नहीं है, और रिमांड कब लिया गया, अदालत में पेश करना होता है तब जुडिशल रिमांड होता है, ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। कानून के सिस्टम ये कि प्रोसेस जब फॉलो नहीं किया जा रहा और इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल के ऊपर ये कहा कि ओपन ट्रायल होगा, ठीक है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया तो हुक्म के अंदर ये भी लिखते हैं कि कोई ऐसा मवाद आएगा जिसके ऊपर लोगों को बाहर निकालना है तो निकाला जा सकेगा। मैंने नहीं देखा कि बेल आर्गुमेंट्स के दरमियान या फैसले के दरमियान कोई ऐसी चीज़ आई हो जो कि बड़ी जो है वो सेंसिटिव हो और वो सामने ना करनी, हालांकि मैं पूरी प्रोसीडिंग का हिस्सा था, ठीक है। साइफर केस जो बनाया गया है ये बेसिकली कोर्ट तो शेयर ही नहीं हुए, डी क्लासीफाइड किया गया, और साइफर का जो मुकदमा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बनता ही नहीं है, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट्स की गई हैं उससे पहले ये एफआईआर हुई है, अमेंडमेंट्स बाद में हुई हैं, लेकिन ये आइन का आर्टिकल 12 है उसकी भी वायलेशन। कोई रीथिंक है इस मामले में? कोई सोचा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी दोबारा बनाए, हमसे गलतियां हो गई, पीटीआई में कोई ऐसा
मामला है? किस तरह की गलती होगी जी, बताएं। कोई गलती नहीं हुई, बताएं कोई मैं क्या तो गलती? आपसे पूछूं कि रीथिंक बिल्कुल, उन्होंने इंडिपेंडेंट तहकीकात के हवाले से कहा है, 9 मई के हवाले से। साइफर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात, पहले दिन से लेटर भेजा हुआ है। जब कोड शेयर ही नहीं की गए, उसे डी क्लासीफाइड किया गया, और वो जो है डी क्लासीफाइड भी कैबिनेट की मंजूरी से प्रोसेस पूरा हुआ, उसके बाद वो हुआ। दूसरे नंबर पर यह है कि बाहर से अगर मुदाखलत हुई है, जिस तरह से वो साइफर जिस तरह से आया है, और वो प्राइम मिनिस्टर के ओथ में है कि वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट, अपनी जो नेशन है उसके इंटरेस्ट के लिए कोई मामला हो तो वो कर सकते हैं, और उन्होंने उस मुताबिक शेयर किया कि इस तरह से कोई धमकी कैसे देकर हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। और नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स के अंदर भी ये कहा गया कि जो है इंटरवेंशन की गई, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डीमार्च किया गया। जब सारी चीज़ें कबूल हो गई, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब के ऊपर ही 1.5 साल के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बनता ही नहीं है, और उन्हें ऐसे मुकदमे में इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, जैसे मैंने पहले आपको सारा प्रोसेस बताया। और उसके बाद जो है उनकी ज़मानत भी खारिज कर दी जाती है। ज़मानत के अंदर जो खारिज की जाती है, कोई एक जगह के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जुर्म साबित होता है, ये एविडेंस है, ये लॉ कहता है। मैंने जब जज साहब से पूछा कि मुझे बताएं कि जो आपने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक क्या जो है वो ऐसी चीज़ जो है, ऐसे शवाहद, उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं, और मैंने कहा ऑर्डर देख के, तो उन्होंने कहा उसके अंदर आप पढ़े ना, मैंने कहा पढ़ा, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा नीचे बेल खारिज होती है, ऊपर सुनी नहीं जाती, ये इंसाफ है।